और वो कॉमन डाउट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। एक्चुअली मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, वो आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन जो 3 और 4 है उसमें बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी मेरे को वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालनी है। ऑलवेज रिमेंबर, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए अगर मैं किसी रो को मतलब किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं तो उससे मेरा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बन जाता है। एंजल पहले सुन लो बेटा, आराम से नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया। हमसे बोल रहे हैं कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द रो सेकंड हमें इवैल्यूएट करना है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले मुझे जो सेकंड रो है उसके सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं निकालता हूँ सारे कोफैक्टर तो मुझे पता है, तो मुझे निकालना पड़ेगा C21, एक निकालना पड़ेगा C22 और एक निकालना पड़ेगा C23। तो पहले C21 लेते हैं भाई। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, कितना आ जाएगा 9 - 16 दैट्स -7। क्या सर ऑड है? यस ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ C22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका डिलीट, 15 - 8 इज 7, साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर आ जाते हैं, कितना हो जाएगा सर रो एंड कॉलम डिलीट, ये हो गया आपका 10 माइनस का अल्टीमेटली दैट विल बिकम 7। तो ये तो सारे कोफैक्टर, इसका भी साइन चेंज होगा, कोफैक्टर आ गए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसी रो के आप एलिमेंट्स भी ले लो। अब उसी रो के एलिमेंट कैसे लोगे भाई? आपने लेना है फॉर एग्जाम्पल A21, A21 कितना मेरे पास 2, A22 कितना है दैट्स व्हाट 0 और A23 कितना है 1। सर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मैंने आपसे क्या बोला? उस रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे A21 को C21 से और A22 को C22 से और A23 को C23 से मल्टीप्लाई करूँ तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट्स 14, 0 - 7, आंसर विल बी 7 एंड इट विल बी आवर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? तो अगर इसी के हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर जो इसका ये वाला है 5th ऑप्शन वाला, कि अगर AIJ कोफैक्टर है और AIJ ऑफ एलिमेंट है तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है सही है? क्यों? रीज़न एंजल? क्योंकि सर इनका जो नीचे का बेसिस है वो बराबर है। और कहीं जाओगे सर यहाँ पे यहाँ 1 2 या 2 1 ऐसा नहीं हो सकता भाई, सेम बेसिस होने ज़रूरी हैं और वो एक ही जगह हो रहा है, दैट इज डी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये आपका 4.3 का एक डाउट था जो कि क्लियर है और 4.3 हमारा पूरा फाइनल हो गया ना। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एडजॉइंट के बारे में। बहुत आराम समझना, एडजॉइंट बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है वी कैन ऑब्टेन द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय ट्रांसपोजिंग द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से। अब मेरी बात बहुत आराम समझना, मैंने लिखा हुआ अभी भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो कोफैक्टर ऑफ ए निकाल के ट्रांसपोज मार दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 3 - 5 4 7, मैंने आपसे क्या बोला? यू विल हैव टू कैलकुलेट सारे कोफैक्टर, अरे जितने कोफैक्टर है सब निकाल भाई। कितना आ जाएगा? पहले निकालेगा C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 7, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 4 विद अ नेगेटिव साइन, फिर C21 लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट -5 साइन चेंज, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट 3। अभी ये कोफैक्टर्स आए हैं बट ये हमारा एडजॉइंट नहीं है। मैंने क्या बोला? एडजॉइंट को एज इट इज लिखो, मतलब जो हमारे कोफैक्टर्स आए हुए हैं एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, सारे कोफैक्टर को एज इट इज लिखो और उसी का आप यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो, बात खत्म। तो आपका एडजॉइंट है कितना आ जाएगा यहाँ पर? दैट विल बिकम 7 - 4 5 3। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। अच्छा एक और चीज़, इसका एक बेटा शॉर्टकट भी है बट जो मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2x2 ऑर्डर। मतलब ऑर्डर 3x3 हुआ तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वो शॉर्टकट क्या है ध्यान देना। अगर मैं चाहता कि अगर ये क्वेश्चन MCQ में होता भाई और मैं चाह रहा हूँ एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ जाए सर, तो बहुत आसान तरीका होता है इसको निकालने का। तो ये है आपका क्या बेटा? दिस इज़ अ शॉर्टकट फॉर ओनली 2x2 के लिए है और किसी के लिए अलाउड नहीं है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए विद इन अ स्टेप, तो क्या हो जाएगा? मैंने आपसे क्या बोला कि भाई इन दोनों को तो कर दो आप, इन दोनों को करते हैं इंटरचेंज। क्या बेटा? इंटरचेंज। और इनके करते हैं हम साइन चेंज।
मतलब इनके कर दो साइन चेंज, इनको कर दो इंटरचेंज, यू विल गेट द आंसर। मतलब यू कैन सी इनको इंटरचेंज करूँगा 7 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। इनके जो ओरिजिनल साइन है चेंज कर दो, यहाँ पर -5 की जगह कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 की जगह कितना आ जाएगा -4। यू कैन सी एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है 7 5 माइनस, क्या हमारा वही आ रहा था आंसर? यस सर। तो वैसे भी वही आ रहा है, वैसे भी। अब ये कब कब अलाउड है शॉर्टकट? अगर आपका क्वेश्चन MCQ में, तो ऑब्वियसली क्या मेथड लगा रहे हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी है, फॉर एग्जांपल 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है, वहाँ पे बीच में कहीं एडजॉइंट यूज़ हो रहा है, तब भी आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो, अलाउड है। बट अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और सिर्फ आपसे एडजॉइंट ही मांग रहा है, तब तो भाई आप शॉर्टकट मत लगा देना, फिर बाकायदा कोफैक्टर, बाकायदा सारी चीज़ें लिख के उसका ट्रांसपोज करना, तभी आपका एडजॉइंट माना जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और कैसे बन सकते हैं? देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, अभी ऑलरेडी बहुत लेंदी है तो यहाँ शॉर्टकट लगाना अलाउड है। जैसे आप देखेंगे आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच, उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है भाई, ये वेरीफाई करना है। मैं कोई एक करा देता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, चलो बी ले लेते हैं। हमें ए दिया है ABCD, राइट। अब मैंने आपसे क्या बोला, ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मतलब इसमें सिर्फ एडजॉइंट ही नहीं निकालना, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया है, तो यहाँ मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर, मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज D A और इनके साइन चेंज -B -C। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर, हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ A को पहले सर A से मल्टीप्लाई कर, तो एडजॉइंट ऑफ A को करूँगा, मतलब सर हमारा आ गया D -B -C, A को वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ ABCD। अगर मैं इंटू करता हूँ कितना आ जाएगा भाई, अगर मैंने फर्स्ट रो इंटू में फर्स्ट कॉलम किया तो कितना आ जाएगा AD -BC। अच्छा इसको इससे क्या कितना आ जाएगा BD -BD, इसको इससे करूँगा तो -AC + AC, इसको इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस का BC, पॉजिटिव का AD। कुछ कट रहा है? यस सर, ये पूरा कट डाउन हो गया, ये भी कट डाउन हो गया, कुल मिला के मेरा आ रहा है सर यहाँ पे AD -BC 0 0 AD -BC। कौन सी आइडेंटिटी होगी भाई? इट इज़ नॉट आइडेंटिटी। अगर मैं यहाँ से AD -BC कॉमन ले लूँ तो बोल सकते हैं इट्स एन आइडेंटिटी, हाँ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद मैं क्या निकालूंगा भाई, उसके बाद निकालूंगा A इंटू एडजॉइंट, यहाँ पे ब्रैकेट है बेटा, इट्स नॉट अ डिटर्मिनेंट, वो भी 100% यही आएगा। अब मैं निकालता हूँ सर यहाँ पे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, तो उसको निकालने के लिए मेरे को डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं इसका यहाँ से डिटर्मिनेंट भी निकाल के रख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट कितना आएगा बच्चों, AD माइनस का BC। भाई यहाँ पे मैंने लिखा AD माइनस का BC को मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1। इफ़ वी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर, AD -BC 0 0 AD -BC। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि जो ये आ रहा है और जो वो आ रहा है बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर आप A इंटू एडजॉइंट A करोगे, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, वो आप कर लेना, इससे भी आपका 100% AD -BC 0 0 AD -BC आएगा। तो हम बोल सकते हैं सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बोलो या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बोलो या डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I बोलो, दे ऑल आर 100% सेम। तो ये एडजॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कुछ पूछना है बेटा एंजल? एडजॉइंट होता है बेटा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनता है ना, देखो कोफैक्टर का अब हम क्या कर रहे थे, हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना ही नहीं रहे थे, और कोफैक्टर को हम ज़्यादातर एज अ मैट्रिक्स लिखते भी नहीं है। कोफैक्टर एज एन एलिमेंट काउंट होता है, नॉट एज अ मैट्रिक्स। हमने क्या सोचा कि कोफैक्टर को एज अ मैट्रिक्स लिखें, बट वहाँ पर हमने फिर एक चीज़ इंट्रोड्यूस की विच इज़ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स को एज अ मैट्रिक्स लिखो बट उसका ट्रांसपोज रखो। और एडजॉइंट यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है भाई A इनवर्स निकालने में। बेसिकली A इनवर्स मैं आपको निकालना सिखाऊंगा अभी, क्योंकि A इनवर्स जो है वो 4.5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो भाई। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपका, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि 4.5 के लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना ही आना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है सर। A इनवर्स का क्या होता है, मैंने कहा इट इज, सबसे पहले इसको हम इससे डिनोट करते हैं A इनवर्स से। वी कैन फाइंड A इनवर्स एज फॉलोज, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A निकालो, उसे डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड मार दो, एज सिंपल एज दैट।
एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड मार दिया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर, यहाँ पर ना आपका जो ये है डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। खुद सोचो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया एंजल, तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और अपॉन में 0 आने का मतलब तो वो सिचुएशन ही इन्फिनिटी हो गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इट इज़ कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और अ सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल, भाई मुझे ए इन्वर्स निकालना है, समझना बच्चों। मेरे पास ए है 3 4 6 फॉर एग्जाम्पल 7 या 8 ले लेते हैं, चलो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 ले लेते हैं, चलो 6 ही ले लेते हैं। ये है मेरा 3 4 आपका 6 6। सबसे पहले ए इन्वर्स निकालने के लिए, और मैंने आपसे बोल दिया कि फाइंड ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने के लिए कभी भी पहले ना कोफैक्टर मत निकालना। उसका रीज़न, देवांश कोफैक्टर क्यों नहीं निकालने? पहले कोफैक्टर नहीं निकालने, रीज़न बिहाइंड कोफैक्टर पहले क्यों नहीं निकालने? हो सकता है आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और वही आपका 0 आ गया, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो पहले कोफैक्टर ना निकाल के व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट, सो दैट हम ये डिसाइड कर पाएँ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो भाई आप क्या करोगे? सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, दैट इज 18 माइनस 24 विच इज -6। सर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिलहाल जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ दैट वाज यूजिंग द भाई शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट से क्या हो जाएगा सर? इंटरचेंज, साइन चेंज। ऑल्दो इस पे बेस क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं आएगा, डोंट वरी। ए इनवर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के ट्विस्टेड आते हैं, बट ए इनवर्स फिर भी आपको निकालना आना चाहिए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट सर? ये हो गया हमारा 6 -4 -6 3। अब ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि इसके अपॉन में कोई डिटर्मिनेंट लिखना अलाउड नहीं है भाई। मैट्रिक्स के अपॉन में कभी कुछ नहीं आता। तो सर अपॉन में तो लिखना है सर, क्या लिखना है? -6, तो यहाँ लिख दो। और इनफैक्ट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर अंदर कुछ कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना, वरना यहीं छोड़ दो, ये फाइनल आंसर है। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें तो वो भी कब करना? जब कुछ कट रहा हो। जैसे यहाँ पे तो काफ़ी कुछ हट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर दैट्स -1, दैट्स 2/3, दैट्स 1 एंड दैट्स 1/2। अब कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो आंसर ज़्यादा बेटर है। आप बाहर रखो, बेस्ट ऑप्शन। ए इनवर्स समझ आ रहा है बेटा? इनसे पक्का ए इनवर्स यथार्थ। एक लास्ट क्वेश्चन पे नोट डाउन कर लेना बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आपसे पहली बात तो क्या बोल रहा है भाई? आपसे बोल रहा है कि ए इनवर्स निकालो एंड यू विल हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहला तो काम ये करो, पहले ना वो चीज़ निकाल लो जो ईजी है। ईजी क्या है? ए स्क्वायर, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मेरा यहाँ पे जो एम है, जो टारगेट है वो क्या है। तो ए स्क्वायर तो सर इजीली निकल जाएगा। 1 - 1 1, 2 - 1 0, 1 0 0, 1 - 1 1, 2 - 1 0। भैया ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा? दैट्स 1 0 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2, ठीक है। दिस इंटू दिस -2 +1, दिस इंटू दिस 2 माइनस का 1 करके 0 आ जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा नॉर्मली। इसको इससे करेंगे सर दैट्स 1, इसको इससे करेंगे -1 और इसको इससे करेंगे दैट्स 1। तो कुल मिला के मेरा ए स्क्वायर यहाँ पे डिसाइड हुआ, दैट शुड बी 0 0 1 0 -1 2 1 -1 1। मतलब मुझे एक चीज़ कंफर्म है कि मेरा ए इनवर्स ये आना चाहिए। अब ए इनवर्स का क्या प्रेजेंटेशन होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चे। भाई वाह बताओ, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालूं कि कोफैक्टर निकालूं? डिटर्मिनेंट बेस्ट है। देवांश कौन सी रो के अलॉन्ग या कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग फायदा होगा? मैं कॉलम 3 ले लेते और वी कैन टेक रो 3, 1 इज द सेम थिंग, एक ही बात है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या करा, एक्सपैंड, इसी को एक्सपैंड अलॉन्ग C3। अब C3 लिया है तो ऑब्वियसली बात है यार, प्लस माइनस प्लस के हिसाब से प्लस होगा, तो सीधा मैं 1 लिखूँगा, 1 लिखा, रो कॉलम डिलीट, 0 - - प्लस हो जाएगा,
तो कुल मिला के पॉजिटिव का 1 आ गया, विच डज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे एडवाइस कर रहा हूँ, देखो CBSE की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के वी आर नॉट गिविंग एनी नंबर। आप C11 लिखो, A11 लिखो, कुछ मत लिखो, वी आर गिविंग नंबर फॉर कोफैक्टर जो उनकी वैल्यूज़ हैं, दे आर। कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं, और CBSE में अलाउड भी है, वो इतने चालाक होते हैं वो सीधा एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं मैट्रिक्स और यहाँ लगाते हैं ट्रांसपोज, और जो वैल्यूज़ निकालते रहते हैं वो सीधा यहाँ लिखते रहते हैं। वो C11, C12, C1 कुछ दिखाते ही नहीं है, और दिखाना ज़रूरी भी नहीं है। मैं बड़ा आपको एडवाइस करूँगा, ऐसे तो आप मत करो फिलहाल, ऐसे तो नहीं करो, लेकिन एक काम आप यहाँ पे कर सकते हो। वो क्या? देखो अब ऐसे लिखो, कोफैक्टर ऑफ R1, कोफैक्टर ऑफ R1 पकड़, मतलब मैंने R1 पे उंगली लगाई, R1 का एक ही बार में निकालूंगा, दिस ये डिलीट 0, अगला एलिमेंट लूँगा रो डिलीट कॉलम डिलीट 0, अगला एलिमेंट लूँगा रो डिलीट कॉलम डिलीट पॉजिटिव का 1, साइन चेंज एंड में करेंगे क्योंकि अभी पता नहीं लग रहा कौन इवन कौन ऑड। फिर लेंगे कोफैक्टर ऑफ R2। अब रो 2 की बात कर लेते हैं, रो 2 पे उंगली लगाई, सर रो कॉलम डिलीट 0, नेक्स्ट रो कॉलम डिलीट 0 - 1, अगला रो कॉलम डिलीट 0 + 1। चलिए कोफैक्टर ऑफ R3, भाई R3 पे उंगली लगाओ, रो कॉलम डिलीट, सर ये 0 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1। चलिए नेक्स्ट पे रो कॉलम डिलीट कितना आ जाएगा आपका, नेगेटिव का 2, ठीक है। फिर रो कॉलम डिलीट कितना आ गया, माइनस का 1, पॉजिटिव का 2। तो विदाउट शोइंग सो मेनी थिंग्स आप ऐसे लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है, सर इवन ऑड का तो पता नहीं लग रहा कि कौन इवन कौन ऑड, तो हाउ कैन वी चेंज द साइन? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ऐसे लिखते हो तो जो साइन चेंज होते हैं वो होते हैं बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ऐसे वाले जो एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे। जो ऐसे आ रहे हैं और जो ऐसे आ रहे हैं वो सारे इवन वाले हैं, जो क्रॉस में आ रहे हैं सारे इवन वाले हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं साइन किसके चेंज कर रहा हूँ भाई, नॉर्थ। अब इसका तो देखो 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता। ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका साइन चेंज करने को फायदा नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट शुड बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज किसके करने आ रहे, साइन चेंज किसके करने बता चलिए फटाफट से, क्रॉस को छोड़ के बाकी सारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सिंपल है। सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मैंने क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए होगा कोफैक्टर सारे लिखो, 0 0 1 0 - 1 -1 1 2 1 का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कुल मिला के मेरा आ गया सर, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। सेम सही लग रहा है क्या? क्योंकि ए के डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे लिख भी दोगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे ही 1 है, और एंजल में 1 लिखूँ ना लिखूँ इट डजंट मैटर। तो मेरा जो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा ए इनवर्स है, और वो अल्टीमेटली मेरे ए स्क्वायर के बराबर है। 0 0 1 0 - 1 2 1 - 1 1 and which is equal to a square, hence proved। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4.4 का मेन कॉन्सेप्ट है। इज देयर एनी डाउट ऑफ एनीवन, यू कैन आस्क। सर ये डिटरमिनेंट माइनस भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो जो डिटर्मिनेंट है फॉर द इनवर्स, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी रैशनल इरेशनल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आउट पक्का, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो बेटा। फ्रॉम हेयर बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन आज का, और इसमें मेरे से बोल रहा है हमारा कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हमें लाना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको LHS सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा LHS सॉल्व करेंगे। नॉर्मली हम करते हैं, हम कैसे करेंगे सर, पहले हम ए बी निकालते हैं, क्योंकि ए बी का इनवर्स के लिए ए बी तो चाहिए भाई। तो ए बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, सिंपली मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। पहला पहले से कितना हो गया सर, ये हो गया 18 + 16 है ना, दिस इंटू दिस करेंगे कितना आएगा, 21 + 18, दिस इंटू दिस करो कितना आएगा, 42 + 40, दिस इंटू दिस कितना हो गया, 49 + 45। कोई बच्चा कैलकुलेटर निकाल लो। अब ए बी हमारा आ गया सर यहाँ पर, दैट बिकम्स कितना, 32, ये 32 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 39 हो जाएगा ना, 39 82, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 94। भाई ज़रा मल्टीप्लाई करना, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है,
ज़रा मल्टीप्लाई बेटा 32 विद 94 और -39 विद 82। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 94। एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन। अबे आंसर कितना आ रहा है? -5 2 3 1 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 32 मेरे बच्चे? मल्टीप्लाई करके पूरा निकाल दिया। अरे भाई तू पहले मल्टीप्लाई कर 32 इंटू 94 कर 32 into 94 3008 माइनस 3198 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है? -190। यार ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गलती कर दी हमने? एक बार चेक कर लें। इसको इससे किया 18 + 16, दिस इंटू दिस किया सर 21 + 18, दिस इंटू दिस किया सर 42 + 40, दिस इंटू दिस किया 49 + 45। कहाँ पे यहाँ पे यहाँ 34 आएगा। अच्छा हाँ भाई ज़रा निकालना भी यार ज़रा 34 करो 34 इंटू 9 3169। अब माइनस करिए ज़रा, अब सही आ रहा है ना। 3196 माइनस 3198 -2 विच डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला ऑलरेडी क्वेश्चन लेंदी हो, तो आप यहाँ लगाओ शॉर्टकट, फिर शॉर्टकट लगा लो। क्या करोगे भाई, इन दोनों को इंटरचेंज 94 34, इन दोनों के साइन चेंज -39 -82। सर मुझे निकालना है ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो कितना आ जाएगा भोले बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए बी के अंदर देखो, यह आ गया आपका माइनस का 1/2, यहाँ पर आ गया सर दैट्स 94, माइनस का 39, माइनस का 82, पॉजिटिव का। दिस इज व्हाट, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब करेंगे सारी मैंने सर किस पे? राइट हैंड साइड पे। और उसके अंदर मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले उनका डिटर्मिनेंट बनाओ। पहले मैं ले लेता हूँ सर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया सर? 15 माइनस का 14 दैट्स 1। और हैंड टू हैंड एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लो। एडजॉइंट ऑफ ए जस्ट क्या करो भैया, इंटरचेंज 5 3 ऑलरेडी लेंदी क्वेश्चन है। और ये बेटा CBSE में भी इसमें शॉर्टकट लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन लेंदी है। आना कितने नंबर का? मैक्सिमम 3 नंबर का, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। अच्छा फिर हमारा ए इनवर्स कितना हो जाएगा सर? सेम ही हो जाएगा 5 -2 -7 3। अब लेते हैं बी इनवर्स। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आ जाएगा? 54 माइनस 56, कितना आ गया? -2। और फिर निकालो एडजॉइंट ऑफ बी, इंटरचेंज साइन चेंज। तो सर यहाँ से बी इनवर्स कितना आ जाएगा? दैट इज -1/2 9 -7 -8 6। सर मुझे निकालना है नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। माइनस का 1/2 9 -7 -8 6 इंटू ए इनवर्स कितना है? 5 -2 -7 3। चलिए भाई इसको इंटू कर दें, -1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से 45, दूसरा दूसरे से कितना हो जाएगा? ये 17 है क्या? 7 है ना ये, मैं वही कह रहा हूँ 7 है। पॉजिटिव का भी है, नेगेटिव का 7 है, तो ये जाएगा 49। ऐसे कुछ बन रहा है ना, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 18 माइनस का 21, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा? माइनस का 40 माइनस का 42, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का 16 पॉजिटिव का 18। भैया देख लो कितना आ रहा है सर, यहाँ हमारा बन रहा है -1/2। सर ये आ गया आपका कितना? 94। यहाँ आ गया सर माइनस का 39 माइनस का 82 और यहाँ आ गया 34। चेक करो सेम आ रहा है क्या? जो ये आ रहा है वही आ रहा है। सो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लें और साथ में होमवर्क भी नोट डाउन कर लें, जो होमवर्क आपने करके आना है नेक्स्ट क्लास में। नानी की याद आ 4.4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एन3 आपकी न्यू NCERT, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी है, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 से 12 यू कैन कवर ऑल NCERT के। इसकी PDF भी शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को।